हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज यह सेशन लिया जा रहा है बीपीएससी के रिसेंटली कंप्लीट हुए एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्लासेस 6 to 8 का जो एग्ज़ाम हुआ था टीचर्स सिलेक्शन के लिए। जनरल मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे बहुत ही कम समय में। हाँ, आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सही आंसर भी बताया जाएगा। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 7,508% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन है कि अगर 7,500 रुपये को हम 8% ब्याज की दर से जमा करें बैंक में या फिर कहीं रखें तो साधारण ब्याज पर यह कितने समय में दोगुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे भी, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा डिस्कशन, या फिर आप कहें तो पहले आंसर देखते हैं फिर हम डिस्कशन पर आते हैं। चलिए, इसका आंसर है 12.5 ईयर्स, 12.5 वर्ष। कैसे आया आंसर, इसके लिए देखते हैं मेथड। पहले समझ लीजिए, अगर कोई धन या कोई राशि दोगुना हो रहा है, अगर 50 रुपये है और दोगुना होगा 100 रुपये, तो यह कितना बढ़ेगा, 50 रुपये बढ़ेगा। अगर मान लेते हैं 200 है, दोगुना हो रहा है तो 400 होगा, 400 पे कितना बढ़ा, फिर 200 बढ़ा। मीन्स जब भी कोई राशि दोगुनी हो रही है तो वह राशि उतनी ही मात्रा में फिर से बढ़नी चाहिए, तब जाकर के दोगुनी होगी। और हम सब जानते हैं, यदि किसी राशि में वृद्धि हो रही है तो जो अतिरिक्त राशि जुड़ रही है उसी को ब्याज कहते हैं। तो जब भी हमें 7,500 रुपये को दोगुना करना होगा तो हमारा मूलधन 7,500 होगा। हमारा जो मूलधन है 7,500 रुपये होंगे और ब्याज भी 7,500 ही होगा, क्योंकि हमें दोगुना करना है। ठीक है भाई, और यह साधारण ब्याज है। दर पहले से ही दिया गया है 8%, और फॉर्मूला हमारे पास होता है ब्याज बराबर, इसको साधारण ब्याज भी लिख सकते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज हमारा 7,500 रुपये, मूलधन भी 7,500 रुपये, दर 8%, समय को समय ही रहने देते हैं, डिवाइड करेंगे 100 से। अब आप देख सकते हैं यह 7,500 से कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रीज़न यह है कि मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड करेगा, गुणा है, भाग बन जाएगा। यहाँ एक बार में डिवाइड करेगा तो 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 बराबर 8 गुणे समय। यहाँ समय का गुणा हो रहा है, तो जब हम समय निकालने जाएंगे तो यह 8 इस तरफ आकर 100 को विभाजित करेगा। अगर आप 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं 100 को विभाजित करने के लिए, तो आप पढ़ेंगे 8 एकम 8, 2 10 होता है 20 बनेगा, 8 दूनी 16, दशमलव लगाएंगे 40 हुआ, 8 पचे 40, तो 12.5 वर्ष इसका सही आंसर है। इस प्रश्न को करने के लिए आपको यह फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में, यह राहत लिखा है राहत हो गया, राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है। अगर ऐसा प्रश्न कभी भी आता है तो आप बड़े ही मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ डील कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। हालांकि आप तो एग्जाम देकर आ गए हैं, एक बार देख लीजिए। पहले आप देख लीजिए, यहां पर 2 कैरेक्टर दिख रहा है, एक नायडू साहब है और एक सुब्रमण्यम है ना जी। तो सुब्रमण्यम और नायडू जो हैं, पहले यह चेक करिए कौन ज़्यादा डोनेशन दे रहा है। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है, तो नायडू ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। तो ज़्यादा दे रहे हैं तो यहाँ पर हम सिंबल यूज़ करते हैं ऐसे। अब 125 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप थोड़ी सी अलजेब्रा प्रयोग करिए, आप बीजगणित का इस्तेमाल करिए। मान लेते हैं सुब्रमण्यम ने x रुपये दिए थे और नायडू तब कितना देंगे, नायडू ज़्यादा दे रहे हैं, कितना ज़्यादा, 125। तो भाई सुब्रमण्यम ने दिए x रुपीज़ और नायडू ने दिए x प्लस 125 रुपीज़, ये रुपये हैं भाई। आगे प्रश्न कहता है, यदि उनके द्वारा दान की गई कुल धनराशि 975 है, मीन्स अगर दोनों को प्लस करें तो 975 आना चाहिए ना, 975। तो यहाँ बाय द क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा x प्लस
125, यह पहला जो x है यह सुब्रमण्यम का है और बाद वाला नायडू का है। आना कितना चाहिए? यह आना चाहिए 975। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। बिल्कुल सामान्य तौर पे रैखिक समीकरण बन रहा है, एक वेरिएबल है यहाँ पर, तो हो जाएगा 975 और 125 जाएगा तो हो जाएगा माइनस। 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 आएगा, 7 में से 2 गया 5 आएगा और 9 में से 1 गया 8 बचेगा, यहाँ रहेगा 2x। तो x इक्वल टू हो जाएगा 850 बटा 2, हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूना 4, 1 बचा 2 5 10, 425 रुपए आए। किसके? x आपने जिसको माना था सुब्रमण्यम के। प्रश्न में पूछा है सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि क्या है। अगर यही नायडू का पूछता तो आप 125 और जोड़ते, आपने एक्स सुब्रमण्यम के ही धन को माना था, तो इसका आंसर आएगा 425। ठीक है, अब यहाँ पर कोई अलग से कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ एक बेसिक नॉलेज जिसको सामान्य ज्ञान कहते हैं, मैथ्स का सामान्य ज्ञान, तो वह जनरल नॉलेज पता है ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको कुछ फॉर्मूलों का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ, आसान प्रश्न यह भी है। देखिए पहले x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 दिख रहा है और यहाँ एक्स वाई दिख रहा है, मीन्स हमें घात 4 पे जाना है और यहाँ एक घात दिख रहा है। अच्छा बताओ, 4 घात का तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं, हमने a प्लस बी पढ़ा, हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर को पढ़ा, तो क्यों ना पहले स्क्वायर करें, फिर जो आए फिर से स्क्वायर करें, तो स्क्वायर का स्क्वायर करने पर 4 घात बन जाएगा। तो हम अपनी समस्या का समाधान यहाँ से ढूंढेंगे। तो पहले x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ना स्क्वायर कर देते हैं। देखिए जब स्क्वायर करेंगे तो हम पावर 2 में जाएंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, यहाँ भी स्क्वायर करते हैं। x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, है ना जी। अब आगे देखिए, हमें फिर से यहाँ मिला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर किया 1 माइनस 2xy, यही मिल गया जी। हमने 2xy को प्लस था भेज दिया, माइनस हो गया। अब हमें घात 4 पे जाना है, तो हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, मीन्स इनका स्क्वायर यहाँ करेंगे और इनका स्क्वायर यहाँ करेंगे, और फॉर्मूला बड़े आसान तरीके से लगाएंगे, जो फॉर्मूला होता है वही सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर आप चाहें ना तो कुछ बातों को प्रयोग में भी लाएंगे, बड़े आसानी से। देखिए कैसे करते हैं, पहले यहाँ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x की घात 4 प्लस वाई की घात 4, क्यों? स्क्वायर का स्क्वायर, तो यह a बन गया, यह b बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा 2 इंटू a कितना है x स्क्वायर, b कितना है y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना जी। और यहाँ करेंगे तो मिलेगा माइनस, माइनस नहीं होगा प्लस ही रहेगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं। 2xy का स्क्वायर करेंगे तो मिला 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस माइनस मिलेगा 2ab, तो 2 इंटू a था 1 और b था 2xy। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 ऑलरेडी गिवन है 17, तो यहाँ 17 मीन्स 17 लिख दो, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दो। यहाँ क्या मिला, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस यहाँ लिख दो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यह माइनस 2 2 जा 4xy। अब ऐसा करते हैं, यहाँ स्क्वायर रहेगा। अब हम क्या करते हैं ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक तरफ सेंड करते हैं, तो यहाँ 17 पहले से 17 रहने दो, इस 1 को लेकर आइए, यह बन जाएगा माइनस का 1। यहाँ क्या बचा भाई, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 4xy, लेकिन जब इस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को प्लस है लेकर जाएंगे तो यह भी हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 17 में से 1 को माइनस करेंगे, बचेगा 16 16 लिख देते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ हमारा है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। और कुछ है, हाँ एक टर्म और है माइनस 4xy, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 4xy। देखिए मेरे प्रिय मित्रों, आगे क्या करेंगे, हम यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है, 2 को कॉमन करेंगे, मिलेगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस xy। अच्छा 2xy, अच्छा xy भी कॉमन है लेकिन हमने नहीं लिया क्योंकि हमें जो चाहिए वैसा ही कुछ बनाने का प्रयास चल रहा है। अब 2 का मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो जाएगा 16/2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और यही वैल्यू चाहिए थे, 16/2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यह देखिए आसान तरीके से, हाँ आप
और भी तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को लेकर चल रहे हैं जो आप बेसिक तौर पे पढ़े हैं। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसलिए हमने इस फॉर्मेट से बताया। तो सही आंसर यहां पर मिला ऑप्शन सी 8। 8 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करें, देखिएगा। चलिए, यह एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखिए कैसे। सबसे पहले तो हमें जो डेसिमल पार्ट दिख रहा है ना, उसको हम पहले बदल देते हैं डेसिमल को रिमूव करके फ्रैक्शन में, और डेसिमल को रिमूव करके फ्रैक्शन में बदलने की प्रक्रिया भी आप सीख लीजिए। अगर नहीं आता है तो हालांकि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर है -2/5। ओके, अब देखिए, हम अगर यहां से डेसिमल हटाएं तो जितने डिजिट के बाद डेसिमल है ना, अपॉन में उतने जीरोस लगते हैं 1 के बाद। तो यहाँ 1 2 3 4 5 5 डिजिट है पूरा, तो डेसिमल हटाने के बाद हमें मिलेगा 3 1 2 5, और नीचे मिलेगा 1 के बाद 5 जीरोस। अच्छा सुनो मेरे बच्चों, विद्यार्थियों, यहाँ जीरो हट गया, जीरो लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसा नहीं कर रहा कि 4 लगाना बस, तो ये 5 जीरोस होंगे और ये हो जाएगा -2/5। और अब सब जानते हैं, जब भी कभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में a/b⁴m है, अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं b/a, तो यह जो m है बन जाता है -m। बात समझे? तो इसी बात का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। तो हम इस, अच्छा 3125 है क्या? 3125 को जब आप लिखेंगे ना, तो ये 5 के घात 5 मिलेगा, करके देखो। 5 छक्का 30, ठीक है, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 5 बार में, फिर 5 1 आ गया। कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 5 मिल रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो मिलेगा 1 के बाद 5 जीरोस, और यहाँ मिलेगा 3125, और रेसिप्रोकल करते ये माइनस क्या बन गया? प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा 2/5, है ना। इस 1 के बाद 5 जीरो को लिख सकते हैं 10 की घात 5, और अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, भाज्य गुणनखंड, तो हमें मिला यह 5 की घात 5, और पूरे घात पर है 2/5। अच्छा, यह अब पढ़े होंगे, एक साथ 5 है तो पावर एक साथ लगाइए, तो हो जाएगा 10/5 की घात 5 एक साथ, और फिर इसके भी घात पर है 2/5। और घात का घात हमेशा गुणनफल में आता है, जुड़ता नहीं है। मल्टीप्लाई के केस में सेम बेस होने पर पावर जुड़ते हैं भाई। अब घात का घात है तो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10/5 को हम 2 लिख सकते हैं, इसकी घात आएगा 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, हमें मिलेगा 2 की घात 2, और 2 की घात 2 होता है 4। अब देखिए इस पूरे प्रश्न का आंसर आ गया, 2 की घात 2 बन गया 4, इसलिए सही आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन है। इसमें आवश्यकता थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की, तो 4 बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है? अच्छा, जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी जाए तो यह एक घनाभ बनता है, क्यूबाइड जिसको कहते हैं, और क्यूबाइड का एक फॉर्मूला वर्क करता है। आप चाहे तो इसको बना भी सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी क्यूबाइड में आपको LBH पता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट पता है, तो याद रखिएगा पहले तो लॉन्गेस्ट पार्ट क्या बनेगा यह सोचिए। आप जिस कमरे में बैठे हैं, मान लेते हैं यह क्यूबाइड है, तो जब आप कमरे में सबसे लंबा अगर टुकड़ा रखना हो, कोई खंभा रखना है, सबसे लंबा कोई पार्ट रखना है, लेंथ रखना है, तो क्या मिलेगा? सबसे राइट में, सामने, आपके फेस के सामने, मैं विजुलाइज करा रहा हूं, आप जहां भी बैठे हैं आप रिलेट कर सकते हैं। जहां बैठे हैं आपके सामने वाली वॉल पर, अब ऐसा नहीं कि आप कोने की तरफ चेहरा करके देखिए, आप सामने वाली दीवार के राइट में, सामने दीवार के राइट के अपर कॉर्नर को देखिए, राइट अपर कॉर्नर, और आपके जो बैकवर्ड साइड में वॉल है उसके लेफ्ट के लोअर कॉर्नर को देखिए, यही दोनों ज्वाइन होने पर लॉन्गेस्ट पार्ट बनाएंगे। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। वैसे यह आप बना भी सकते हैं, पाइथागोरस की हेल्प से डिराइव्ड फार्मूला है, बनाया हुआ फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट सब लिख दीजिए, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, सबको जोड़ दो भाई, ये आ जाएगा 64, 36 जुड़ के 100 हुआ, 100 200 हुआ। 200 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ना भी करें तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 2 × 10 × 10 बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के। तो यह 10 का स्क्वायर, 10 का पेयर होगा, एक 10 बाहर आएगा, रूट में बचेगा 2, तो 10√2 आएगा आंसर। मीटर में सब है तो मीटर में आएगा, तो 10√2 ऑप्शन ए में दिख रहा है, यही सही आंसर है ना। यहाँ एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए,
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट लेने पर लॉन्गेस्ट लेंथ होता है, इसको डायगोनल भी कह सकते हो एक तरीके से, है ना। तो यहाँ 10√2 बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यह भी एक तरीके का अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी डील किया जाता है। 1/5⁵ इक्वल टू 0.008 हो तो 0.25 की पावर x का मान क्या होगा। ओके चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको कभी भी 1/5⁵ दिखा और वह भी इक्वल है 0.008 के, है ना, तो पहले इस डेसिमल को हटाइए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। तो 1/5⁵ यहाँ पर है इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 8/1000 लिख सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हैं 1/5⁵ इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, 1000 को लिख सकते हैं 10 का, तो एक साथ लिख देंगे क्यूब ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पर 1/5⁵ और यहाँ जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो फिर से मिलेगा 1/5⁵ ऐसे। बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो 3x इक्वल टू 3 आ गया, 3x इक्वल टू 3 आ गया, इंप्लाई करेगा x इक्वल टू 1। तो जब आपको x की वैल्यू मिल गई तो कोई बच्चा जल्दबाजी में यहाँ c आंसर नहीं कर देगा, c में भी 1 दिख रहा है, यह x की वैल्यू है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 0.25 और x की वैल्यू आपने ऑप्ट इन कर रखी है 1, तो किसी नंबर के पावर 1 होने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो यह आएगा 0.25। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 0.25। यहां एरर के चांसेस सी पर बनेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हाँ यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने का बड़ा जेन्युइन तरीका बताएंगे, क्योंकि कभी कभी इस क्वेश्चन को करने में ना लोग समय ज़्यादा लगा देते हैं, है ना। आसान तरीका बताएंगे, आसान बताने का पूरा प्रयास होगा। तो पहले देख लीजिए हम कौन कौन सा नंबर ले रहे हैं। 17/18 हम इस क्रम में ले रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि यही 4 नंबर हैं जो बार बार आए हैं। 31/36, 43/45 और 59/60, है ना। अब इन सबके डिनोमिनेटर को लिखिए। डिनोमिनेटर क्या है, 18 है, 36 है, 45 है और 60 है। अब इनका प्राइम फैक्टर 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, 2 3 2 3 6, 6 3 18। 36 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। 45 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, 3 3 9 5 45। 60 को क्या लिख सकते हैं, 6 दहा में 60 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 5। देखिए 2 दूना 4 3 12 25 60 बन गया। यह प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों लिखे, क्योंकि हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं। अब एलसीएम आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं सिखा रहा हूँ ना, इससे बड़ा मदद होने वाला है आपका। देखिए कैसे, तो एलसीएम लिखेंगे कैसे। अब एलसीएम लिखना भी सीख लीजिए। पहले जो जो कॉमन सब में है, तो देखिए मैं कॉमन कर रहा हूँ, यह 2 दोनों में यहाँ है और 2 एक यहाँ है, तो हमने 2 को एक साथ लिख दिया इनटू, फिर कोई 2 है यहाँ पर, एक 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ, इसको भी हमने एक साथ लिख दिया। फिर 3 देखिए, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ और एक 3 यहाँ, हमने 3 लिख दिया, है ना जी। फिर एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, एक 3 यहाँ, हमने फिर से एक 3 लिख दिया। फिर सिर्फ 5 बचा, इस 5 को भी लिख दीजिए यहाँ पर। तो हमारे पास मिला क्या, 2 दूना 4 3 12, 12 25 60 और 60 का गुणा 3 में करेंगे तो 180 बनेगा। तो 180 एक ऐसा नंबर है जो सब में आएगा, लेकिन आपको 180 से कोई खास लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि यह जो नंबर हमने यहाँ लिखा है ना, यह महत्वपूर्ण है। 180 तो मल्टीप्लाई आएगा, उसको छोड़ो। अब देखो यह जो हमने 18 का लिखा है, 18 में क्या था, 2 था, 3 था, 3 था, बचा क्या, यह 2 था, 3 था, 3 था, 5 और 2 नहीं था, तो 5 और 2 का गुणा 10 होता है, तो यहीं पर बस ऊपर नीचे 10 का गुणा करा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा 170 ऊपर मिलेगा, नीचे 180 ही मिलेगा, सब में याद रखिएगा। यहां पर किससे मल्टीप्लाई होगा, 36 में क्या था, 2 2 3 3, तो यहां से 2 2 3 3 हटा देंगे तो क्या बचा, 5 बच गया, बस 5 का गुणा करा दो दोनों में, तो यहां फिर से बनेगा 180 और 5 एकम 5, 5 3 15, 155 बन गया। अब इसमें 45 में क्या था, 3 3 5, तो 3 3 5 को हटाओ, बच गया 2 2 2 दूना 4 बचा, तो यहाँ पर 4 का गुणा करा दो दोनों में, तो ये नीचे 180 ही बनेगा नो डाउट, ऊपर बनेगा 4 3 12, 4 चौके 16, 1 17 बन गया नीचे। अच्छा 60 में क्या था, 2 2 3 5, तो
2 2 3 5 हटाएंगे तो 1 3 बचेगा, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करा दो, है ना। नीचे 180 ही मिलेगा और ऊपर बन जाएगा 3 9 27, 2 3 5 15 और 2 जोड़ेंगे तो 17। अब सुनिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए क्योंकि घटते से बढ़ता क्रम है ना। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? इन सब में सबसे छोटा मिल रहा है 155, और 155 क्या है? 31/36, तो 31/36 सबसे छोटा। अब 155 के बाद अब इनमें क्या है? 170 172 177, तो 170 सबसे छोटा है और यह है 17/18, इसको लिख लीजिए। अब यह भी खत्म हो गया। अब बचा 2 में कौन सा है? 43, 172 है तो आएगा 43/45, तो 43/45, यह भी खत्म। जो अंत में बच गया उसको लिख दो 59/60। चेक करो क्या कोई ऑप्शन है ऐसा। सबसे पहले 31/36, तो इसमें है ही नहीं, इसको हटा दो। यहाँ चेक करो इन दोनों में चांसेस, 31/36, हाँ 17/18 मिल गया। ये बी वाला देखो मैच कर रहा है क्या? एज इट इज सेम मिला, ऑप्शन बी, है ना। तरीका क्या था? यहाँ एलसीएम क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, एलसीएम में फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, प्राइम वाले, यह महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर आंसर आप कम समय में निकाल सकते हैं, ऑप्शन बी आएगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और यह लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात, अच्छा अनुपात जब भी आता है ना बंटवारे की बात होती है। रेशियो मीन्स क्या होता है? 14 हिस्सा एक लोग को, 25 हिस्सा एक लोग को मिला, है ना। यदि उनके बीच का अंतर 264 है, तो जब भी बचपन से ही करते आए हैं, क्लास 7th 8th में जब हम लोग थे तो बहुत क्वेश्चन ऐसे आते थे, हम x लगा देते थे ना। तो मान लेते हैं संख्याएं क्या है, 14x और 25x, इनका डिफरेंस हमें पता है, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा? बड़े में से 25x में से छोटा वाला हिस्सेदारी माइनस करो, आना चाहिए 264, या माइनस करेंगे आएगा 11x बराबर 264। x की वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे 264 भाग दे देंगे 11 से, तो हो जाएगा x इक्वल टू 11 दूना 22, 11 चौक 44, यह 24 आया। x की वैल्यू है बच्चे, आंसर नहीं है आपका। अब आंसर कैसे आएगा? आपसे पूछा जा रहा है छोटी वाली संख्या कौन सी, तो छोटी वाली संख्या 14x था ना, तो 14x हमें चाहिए। बड़ी पूछता तो 25x निकालते, तो हमें 14 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 में, तो 24 में मल्टीप्लाई कर दो 14 का, 14 चौका 56, 5 आ गया, 14 दूना 28, 28 में 5 जोड़ दीजिए 33 आएगा। तो टोटल आंसर बन गया 336, ऑप्शन है कोई बी, तो भाई यहाँ पर आंसर बन गया 336। और इसी के साथ हमने जितना क्वेश्चन लिया था यह कंप्लीट हुआ। अगर आप स्मूथ वे में आसानी से करने का प्रयास करेंगे, देखिए भाई पीसफुल माइंड के साथ, तो आपके लिए पेपर सच में आसान था। और बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि परिणाम क्या है, महत्वपूर्ण असफलता नहीं है, महत्वपूर्ण यह होता है कि हम प्रयास कितना किए। तो फिर अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका है, सब्जेक्ट का मतलब मेरा मैथ्स ही है, अब मैथ्स से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप लिख सकते हैं कमेंट में। हाँ आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद टू ऑल।